दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना। दोस्तों हम सभी को एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना आता है जो काफी इजी होता है, लेकिन जब बात सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने की आती है तो हमें काफी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला और फंक्शन को यूज करने का जरूरत होता है जो काफी टाइम कंज्यूमिंग और लेंदी प्रोसेस होती है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इजीएस्ट मेथड बताने वाला हूँ MS एक्सेल में सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने का। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले डेमो देख लेते हैं कि सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट होता क्या है और ये किस तरीके से काम करता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ कोर्स नेम है और मैंने यहाँ पे सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाकर रखा है। फॉर एग्जाम्पल, उस नेम को ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करना चाहते हैं जिस नेम में PO लिखा हुआ है, तो हम यहाँ जाएंगे इस सेल में और लिखेंगे PO। उसके बाद हम इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको वो नाम देखने को मिल रहा है जिस नाम में PO लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल देखिए पावर BI, तो इसके आगे PO लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप PO लिखा हुआ है, यहाँ PO लिखा हुआ है। अब मान लीजिए कि हम इसे वो नाम देखना चाहते हैं जिस नाम में वर्ड लिखा हुआ है, तो हम यहाँ जाएंगे और लिखेंगे WRD। इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको वो नाम देखने को मिल रहा है जिसमें वर्ड लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल वर्ड VBA, MS वर्ड फॉर बिगिनर, डिजाइनिंग इन MS वर्ड। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम उस नाम को देखना चाहते हैं जिस नेम में EX लिखा हुआ है, तो हम इस सेल में जाएंगे और लिखेंगे EX और इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको वो नाम देखने को मिल रहा है जिसमें EX लिखा हुआ है, जैसा कि VBA एंड एक्सेल मैक्रोस, एक्सेल VBA फॉर फाइनेंस। इतना ऐसा नहीं है कि आपको फुल नेम लिखना होगा, यानी कि फुल वर्ड को लिखना होगा। अगर आप कुछ कैरेक्टर भी लिखते हैं और अगर वो कैरेक्टर किसी एक वर्ड में प्रेजेंट होता है तो आपको वो नाम ड्रॉप डाउन में देखने को मिलेगा। जैसा कि आप देख सकते हो कि यहाँ मैंने सिर्फ EX लिखा है, तो आपको यहाँ वो सभी नाम देखने को मिल रहा है जिसमें EX लिखा हुआ है। जैसे कि आप देखिए एक्सेल में EXCEL होता है, इसीलिए आपको ये नाम देखने को मिल रहा है VBA एंड एक्सेल मैक्रोस। उस तरीके से एक्सेल VBA फॉर फाइनेंस, फ्री एक्सेल क्रैश कोर्स। ओके, तो ये मैंने किस तरीके से बनाया है और आप भी इसे किस तरीके से बना सकते हो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सिखाने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए हम आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको उस सेल में जाना होगा जिस सेल में आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहते। फॉर एग्जाम्पल हम इस सेल में चाहते हैं तो हम इस सेल में जाएंगे और रेफरेंस के लिए कुछ भी कैरेक्टर को लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लिख देते हैं EX, जिसके बेसिस में हम फॉर्मूला और फंक्शन को लगाएंगे। उसके बाद हम किसी एक सेल में जाएंगे और यहाँ लगाएंगे इक्वल और लिखेंगे सर्च। लिखने के बाद आपसे पूछा जा रहा है फाइंड टेक्स्ट, यानी कि आप किस टेक्स्ट को सर्च कराना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं इस टेक्स्ट को सर्च कराना, तो इस सेल को लेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है विद इन टेक्स्ट, यानी कि कहाँ सर्च कराना चाहते हैं। तो हम पूरे रेंज में चाहते हैं तो हम इस पूरे रेंज को लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। तो अब आप देख सकते हो कि आपको 9 देखने को मिल रहा है, यहाँ एरर देखने को मिल रहा है 1 6 एरर, और इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ इस नंबर का और एरर का क्या मतलब है, आपको यहाँ 9 इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि ये जो वर्ड है वो इस सेल में 9th पोजीशन में है। ओके, यहाँ नहीं है, आप देख सकते हो यहाँ आपको एरर देखने को मिल रहा है। एरर इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि इस सेल में EX लिखा हुआ नहीं है, इसलिए आपको यहाँ एरर देखने को मिल रहा है। यहाँ आपको 1 देखने को मिल रहा है क्योंकि ये जो वर्ड है EX वो इस सेल में स्टार्टिंग में ही है, फर्स्ट में ही है, इसीलिए आपको 1 देखने को मिल रहा है। इस तरीके से हमें ये प्रेजेंट कर रहा है। अब हम क्या चाहते हैं कि जहाँ नंबर है वहाँ ट्रू लिखा आना चाहिए और जहाँ एरर है वहाँ फॉल्स। तो हम फर्स्ट सेल में जाएंगे। अब हम फर्स्ट सेल में क्यों जा रहे हैं, हमने जो फंक्शन को लगाया है वो फर्स्ट सेल में लगाया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ हमारा फंक्शन नहीं लगा हुआ है, ये फेड हो चुका है, लेकिन जब हम इस सेल में क्लिक कर रहे हैं तो ये आपको डार्क से शो हो रहा है, यानी कि इस सेल में फंक्शन लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बार में जाएंगे और यहाँ लगाएंगे इज नंबर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लास्ट में जाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हो कि जहां हमें नंबर शो हो रहा था अब हमें वहां ट्रू देखने को मिल रहा है और जहां एरर वहां फॉल्स। ये ट्रू का क्या मतलब है, ट्रू का मतलब ये है कि यहाँ EX लिखा हुआ है, यहाँ भी EX लिखा हुआ है, यहाँ भी EX लिखा हुआ है, और जहां फॉल्स लिखा हुआ है इसका मतलब है कि वहाँ EX छोड़ के कुछ और लिखा हुआ है। अब हम डेटा को फिल्टर करेंगे तो हम फर्स्ट सेल में जाएंगे और फॉर्मूला बार में जाएंगे और फर्स्ट में जाएंगे और यहाँ लगाएंगे फिल्टर फंक्शन, ब्रैकेट ओपन करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है एरे, एरे में हम इस पूरे रेंज को ले लेंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है इंक्लूड, इंक्लूड में हमारा ये पूरा सेक्शन रहेगा, कॉमा। उसके बाद पूछा जा रहा है इफ एम्प्टी, यानी कि अगर नहीं मिलता है तो क्या करना चाहते हैं हम, तो हम चाहते हैं कि नॉट अवेलेबल लिखा रहे, तो कोटेशन लगाएंगे, लिखेंगे नॉट अवेलेबल। लिखने के बाद कोटेशन लगाएंगे, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हो कि वो सभी नाम फिल्टर होके आ चुका है जिस नाम में EX लिखा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हो कि VBA एंड एक्सेल मैक्रो, तो यहाँ EX लिखा हुआ है, यहाँ भी EX लिखा हुआ है, यहाँ भी,
यहाँ भी और यहाँ भी। लेकिन आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ आपको वो ऐसा भी नाम देखने को मिल रहा है जो कि रिपीटेड है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ एक्सेल वीबीए फॉर फाइनेंस लिखा हुआ है, यहाँ भी एक्सेल वीबीए फॉर फाइनेंस है। अगर हम इस रेंज को लेकर ड्रॉप डाउन बनाते हैं तो हमारा जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनेगा उसमें डुप्लीकेट नेम आ जाएगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इसे यूनिक फिल्टर चाहिए हमें, ताकि जो नेम हमारा फिल्टर होके आया है वो यूनिक हो। तो हम फर्स्ट सेल में जाएंगे, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमारा फर्स्ट सेल में फॉर्मूला लगा हुआ है। उसके बाद हम फॉर्मूला बार में जाएंगे, फर्स्ट में आएंगे और यहाँ लगाएंगे यूनिक को, ब्रैकेट ओपन करेंगे। उसके बाद लास्ट में जाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हो कि आपको यहाँ जो भी नाम देखने को मिल रहा है वो यूनिक है, किसी भी तरह का डुप्लीकेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये चाहते हो कि आपका जो नेम जो फिल्टर होकर आया है वो शॉर्ट होके आए, तो आप क्या कर सकते हो, आप फर्स्ट सेल में जाओगे जहां हमने फॉर्मूला को लगाया है। उसके बाद हम जाएंगे फॉर्मूला बार में, फर्स्ट में आएंगे और यहाँ लिखेंगे शॉर्ट, ब्रैकेट ओपन करेंगे। एरे में हमें कुछ नहीं करना है, लास्ट में आएंगे, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है शॉर्ट इंडेक्स, यहाँ भी हमें कुछ नहीं करना है, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है शॉर्ट ऑर्डर, यानी कि आप अपने इस नाम को किस ऑर्डर में शॉर्ट करना चाहते हो। तो हम चाहते हैं असेंडिंग में, यानी कि ABCD ऐसे रेंज में। तो उसके लिए 1 दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे 1, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब आप देख सकते हो कि आपको वो नाम पहले देखने को मिल रहा है जिसमें A पहले है, उसके बाद C, उसके बाद D, उसके बाद E। ओके, अब हम यहाँ ड्रॉप डाउन बनाना चाहते हैं। तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस सेल में जाएंगे, डेटा में जाएंगे। उसके बाद हम जाएंगे डेटा वैलिडेशन में। उसके बाद हम यहाँ से लेंगे लिस्ट, सोर्स में आएंगे, फर्स्ट सेल को लेंगे। फर्स्ट सेल को हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारा फॉर्मूला फर्स्ट सेल में लगा हुआ है। फर्स्ट सेल को लेंगे, उसके बाद हम यहाँ जाएंगे, लगाएंगे हैश। उसके बाद हम एरर अलर्ट में जाएंगे और इसे अनचेक करेंगे और ओके प्रेस करेंगे। ओके, अब हम इस कॉलम को हाइड कर देते हैं। अब देख सकते हो कि यहाँ लिखा हुआ EX। अगर हम इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि आपको वो नाम देखने को मिल रहा है जिसमें EX लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल देखिए, एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग, एक्सेल में EX लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ से चाहते हैं वर्ड का देखना तो हम लिखेंगे वर्ड, इस डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको वो नाम देखने को मिल रहा है जहाँ वर्ड लिखा हुआ है। जैसे कि देखिए आप, एडवांस MS वर्ड कोर्स, डिजाइनिंग इन MS वर्ड, वर्ड VBA। अगर हम चाहते हैं ये देखना कि ऐसा नाम मुझे शो करे ड्रॉप डाउन में जिसमें PO लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे PO, ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको वो नाम देखने को मिल रहा है जिसमें PO लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल देखिए, फुल प्रेजेंटेशन कोर्स इन पावर पॉइंट, पावर में PO लिखा हुआ है, पावर BI, पावर पॉइंट, वीडियोग्राफी। ओके, तो इस तरीके से हम MS एक्सेल में इजी वे से सर्चेबल ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस वीडियो को कर दीजिए बड़ा सा लाइक, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना।